नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। देश की राजनीति में 2024 के चुनाव को लेकर काफी हलचल और उठापटक नजर आ रही है। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस देश में हिंदुओं का जिस तरीके से हिंदू मतदाताओं का उभार आता दिख रहा है, उसे एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन राम लहर के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश में है। और अगर ये राम लहर पूरे देश में बनी तो विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल होगा। भाजपा न केवल राम लहर के भरोसे है, बल्कि जातियों, कुनबों और जो क्षेत्रीय संतुलन है उसके आधार पर भी नेताओं को जोड़कर तोड़कर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना चाहती है जिससे भारतीय जनता पार्टी की मंशा 400 पार पूरी हो सके। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार को लेकर बहुत अलग अलग तरीके की चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे। नीतीश कुमार ने बिहार के राज्यपाल से अचानक भेंट की तो बहुत सारे राष्ट्रीय मीडिया चैनल, मीडिया माध्यम इस खबर को ले उड़े कि नीतीश कुमार क्या इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्या वो फिर पलटी मारेंगे, क्या वो भाजपा के साथ फिर सरकार बना सकते हैं बिहार में, क्या 2024 के लिए क्या बीजेपी के साथ एनडीए में जा सकते हैं क्या। लेकिन दूसरा धड़ा यह तर्क देता रहा कि अमित शाह कह चुके हैं उनके लिए दरवाजे बंद हैं। लेकिन यह राजनीति है, गोया राजनीति में कुछ भी हो सकता है। ये बात भी एक तीसरा धड़ा समीक्षकों का, नेताओं का ये कहता रहा। नीतीश कुमार की राज्यपाल से तकरीबन 40 मिनट तक, माफ कीजिएगा 40 मिनट तक मुलाकात आज पूरे दिन चर्चा का विषय रही। बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि कल नीतीश कुमार कोई निर्णय ले सकते हैं, बड़ा निर्णय। वो क्या एनडीए में जा सकते हैं वापस, क्या वो बिहार की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंप रहे हैं और खुद कल ही उनके नाम की घोषणा हो जाएगी कि वो राष्ट्रीय राजनीति में इंडिया वाले गठबंधन के नेता होंगे। लेकिन नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार और राष्ट्रीय महासचिव, प्रधान राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी की बातों से तो ऐसा नहीं लगता। केसी त्यागी कहते हैं कि इंडिया वाले गठबंधन की जो धार होनी चाहिए थी, जो तीखापन होना चाहिए था, वो उसमें नहीं है। कांग्रेस को जो एज लेना चाहिए था, जो मौके का फायदा उठाना चाहिए था, वो नहीं उठा पाई। केसी त्यागी को इस बात से भी बहुत घोर आपत्ति है कि कांग्रेस और गठबंधन के नेताओं ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर टिप्पणी की। वो दावे के साथ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने प्राण प्रतिष्ठा या राम मंदिर को लेकर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की। तो इन संकेतों को क्या माना जाए, किसी त्यागी के संदेश को क्या माना जाए कि नीतीश कुमार क्या एनडीए में वापस जा रहे हैं, क्या इंडिया का खेला खत्म हो जाएगा क्या, और नरेंद्र मोदी जैसा चतुर पॉलिटिशियन एक बार फिर नीतीश कुमार के लिए क्या बाहें फैलाएगा क्या। मंथन में बड़ा सवाल यही आज कि नीतीश के मन में क्या है। इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है और उसको भी बिहार की राजनीति के मुतल्लिक और इंडिया वाले गठबंधन के मुतल्लिक देखा जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, दलितों, शोषितों, पीड़ितों के रहनुमा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का निर्णय लिया है। इस तरह की खबर आ रही है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात सामने आ रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, उन्हें कहा जाता है ओबीसी का बिहार का सबसे बड़ा अब तक का नेता उन्हें माना जाता है। कर्पूरी ठाकुर के नाम की कस्में लालू, मुलायम और नीतीश कुमार भी खाते हैं।
जितने समाजवादी नेता हैं वो कर्पूरी ठाकुर की कस्में खाते हैं। उनके बारे में कहा जाता था कि वो एक झोपड़ी में रहते थे। मुख्यमंत्री होने के बाद भी वो बहुत झोपड़ी नुमा घर में ही रहे, सुख सुविधाओं का त्याग उन्होंने किया। ऐसे समाजवादी और शोषितों पीड़ितों के नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या बिहार में बाजी पलटना चाहती है क्या? बड़ी खबर ये अपने आप में, निश्चित तौर पर ये बड़ी खबर है। अगर कोई मेहमान पत्रकार जुड़ गए हों तो मुझे बताया जाए, मैं इस पर उनका एक टिप्पणी चाहता हूं, बिहार से अगर कोई साथी जुड़े हों। लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात मरणोपरांत भारत रत्न दिया जा रहा है, वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर की ईमानदारी की, उनकी राजनीति की, शोषितों पीड़ितों सर्वहारा समाज के लिए उनके काम की कस्में खाई जाती हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और रणनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का ये एक बड़ा दांव हो सकता है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बिहार में भारतीय जनता पार्टी, अगर एक बार नीतीश कुमार नीतीश कुमार एक बार फिर भी अगर नहीं आते हैं उनके साथ में, तो निश्चित तौर पर अपने आप में ये बहुत बड़ा दांव होगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार के नेता प्रवक्ता नीरज कुमार जुड़े हुए हैं। नीरज कुमार जी, ये खबर आ रही है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने जा रही है आपकी सरकार। नीरज जी। जी बिल्कुल, कर्पूरी, आप हर चीज को चुनावी राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी वो शख्सियत थे, मैं उनके विषय में एक लाइन बता दूं आपको कि मंडल कमीशन लागू होने से 1.5 दशक पहले, तो अभी ना क्या छोड़ दिए, 9 बजे जाएगा। बहुत लोगों की आवाज बीच में आ रही है, फिर कैसे बात हो पाएगी? नहीं, बोलिए, आप बोलिए। मंडल कमीशन लागू होने के 1.5 दशक पहले कर्पूरी जी ने बिहार में ओबीसी को 26% का आरक्षण दिया था। कर्पूरी ठाकुर जी की वो शख्सियत रही है कि उन्होंने आरक्षण दिया जिसका लाभ बिहार के लोगों को मिला। बिहार में उच्च शिक्षा में गरीबों के बच्चे, ओबीसी के बच्चे, ईबीसी के बच्चे कैसे पहुंचे, इसकी चिंता सबसे पहले उन्होंने की। कर्पूरी जब पहली बार विदेश गए थे तो उनके पास अपना कोट नहीं था, तो एक जगह से उन्होंने कोट मांग के पहना, वो भी फटा हुआ कोट था। तो जब विदेश में वो गए तो वहां पर उनको फिर एक दूसरा कोट गिफ्ट किया गया, जिसको पहन के उन्होंने सेमिनार वर्क जो भी वहां गए थे वहां अटेंड किया। इतनी सादगी भरी कर्पूरी ठाकुर जी की जीवन थी। और एक मुख्यमंत्री रहते हुए कहा जाता है, कहानी उनकी विषय में जो कि सच्ची है, एक उनके रिश्ते में बहनोई लगते थे। वो एक बार उनके पास गए कि हमको सरकारी नौकरी में थोड़ा मदद कर देंगे, आप सीएम हैं तो मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। कर्पूरी ठाकुर जी स्तब्ध रह गए, उन्हें बड़ा क्षोभ हुआ और कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने एक अस्तूरा मंगवाया और अपने बहनोई को दिया कि आप जाइए, खानदानी काम करिए, ये काम हमसे नहीं होगा। जब तक हम इस देश के सभी नागरिकों का एक समान उद्धार नहीं कर लें, तब तक अपने परिवार के लोगों के लिए हम कोई स्पेशल व्यवस्था अलग से नहीं करेंगे। ऐसे शख्सियत थे। बहुत सारी कहानियां हैं नीरज जी, कर्पूरी जी के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं और सच्ची कहानियां हैं। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहिए, चूंकि ये खबर आ गई थी इसलिए दर्शकों को बताना जरूरी था। अपने हम मूल कार्यक्रम मंथन में आते हैं और उसमें मंथन का भी यही विषय है, बिहार में क्या फिर खेला होने जा रहा है। हम अपने सहयोगियों से कहेंगे कि वो ग्राफिक्स दिखाएं जो आज हमने इस खास कार्यक्रम के लिए तैयार करके रखे हैं, कि वास्तव में क्या मुद्दे हैं, क्या कौन सी बातें हैं। क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं? यह ग्राफिक्स दिखाया जाए स्क्रीन पर। क्या नीतीश कुमार बिहार में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? इसको प्ले किया जाए, हमारे सहयोगी अगर हमें सुन पा रहे हैं तो। ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं और ये भी एक डेटा आपके सामने रख रहा हूं कि नीतीश कुमार ने कब कब पाला बदला है। नीतीश कुमार निश्चित तौर पर इस देश का, ओबीसी का बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बार, मतलब मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा इस देश में कोई मुख्यमंत्री बना ही नहीं, जितनी बार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 22 में एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आए और मुख्यमंत्री बने और लगातार वो चाहे बीजेपी के साथ रहे हों और चाहे महागठबंधन के साथ रहे हों, उनका अपना एक अलग तरीके का रौला है। और नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिनके इर्द गिर्द चाहे महागठबंधन हो और चाहे एनडीए हो, राजनीति घूमती रहती है। नीतीश की इस मामले में चुप्पी क्या गठबंधन की गुत्थी को और उलझा रही है? क्या एनडीए
नीतीश के लिए हाथ फैलाए है, दरवाजे खोलेगा क्या, ये भी मुझे लगता है हमारे साथी इसको भी दिखाएं कि क्या क्या कैसे कैसे होने वाला, क्या गठबंधन में बड़ा उलटफेर होने वाला है क्या। और बिहार में 29 तारीख को कांग्रेस की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच रही है, बंगाल से होते हुए बिहार के किशनगंज पहुंचेगी और 30 तारीख को नीतीश कुमार को इस यात्रा के लिए एक तरीके से उन्हें निमंत्रण भी दिया गया और कांग्रेस का दावा है कि उन्होंने ये निमंत्रण स्वीकार किया है। लेकिन खेल कुछ और ही हो रहा है, क्या नीतीश कुमार राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल होंगे क्या। हालांकि जेडीयू का साफ इस बात को लेकर कहना था कि अगर ये इंडिया गठबंधन का मसला होता तो अपने आप में इंडिया गठबंधन अगर इस यात्रा को कंडक्ट करता तो ज्यादा बढ़िया होता। केसी त्यागी बहुत सारी बातें कह रहे हैं, वो प्रधान महासचिव हैं और नीतीश कुमार के सलाहकार भी हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अब कांग्रेस को जो माइलेज लेना चाहिए तो वो नहीं ले पाई, इंडिया वाला गठबंधन में धार की कमी है, उसकी धार भोथरी है। इस तरीके की बातें कहना अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। लेकिन आज मंथन में हम यही सवाल पूछेंगे कि वास्तव में क्या नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। और नीतीश कुमार चूंकि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश को मिला के 162 लोकसभा सीटों में तीनों राज्यों में कांग्रेस बहुत टेंशन में है, मुश्किल में है, क्योंकि तीनों राज्यों के जो क्षेत्रीय छत्रप हैं कांग्रेस को भाव नहीं दे रहे हैं। ये अब एक बड़ा सवाल है। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री ने ही इस बात को हवा दी है कि खेला होबे। मुझे लगता है कि मैथिली में उन्होंने कुछ कहा है, मगही में कहते हैं, वो मगही में कहते हैं, ये होबे तो बंगला में लिखा हुआ है, लेकिन अलग अलग तरीके से मगही, मैथिली, भोजपुरी सब बंगला सब में उन्होंने कहा है कि भाई खेला का मतलब क्या। 3 तरीके से वो खेले का बात करते हैं और कुछ संकेत और संदेश वो दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार आखिर क्या करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव का रास्ता यूपी और बिहार से होकर गुजरता है और सभी दलों की निगाहें इन्हीं दोनों राज्यों में प्रमुख रूप से टिकी रहती हैं। चूँकि आम चुनाव बेहद नजदीक है, सियासी हलचल तो देखी ही जा रही है, फिर चाहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर की गई राजनीति हो या फिर अब बिहार में खेला होने की बात सामने आ रही हो। बिहार में सीएम नीतीश की मुलाकात जब से राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से हुई है, तब से तमाम तरह के सवाल राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगे हैं। अचानक हुई मुलाकात के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। मंथन विशेष में आज हम इसी पर बात करेंगे और मंथन में आज के सवाल हैं, क्या बिहार में खेला होगा, फिर पाला बदल सकते हैं नीतीश, बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, नीतीश की चुप्पी गठबंधन की गुत्थी, क्या एनडीए नीतीश के लिए खोलेगा दरवाजे या गठबंधन में होने वाला है बड़ा उलटफेर। बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे नीतीश, राज्यपाल से मुलाकात या मायने कुछ और। आखिर नीतीश के मन में है क्या। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने जिस तरह से कहा कि बिहार में खेला होवे, उनके इस पोस्ट के बाद अब लगातार इंडिया अलायंस की नजरें भी नीतीश के अगले कदम पर जा टिकी हैं। वहीं गठबंधन की धड़कनें भी बढ़ती नजर आ रही हैं और सभी यही सोच रहे हैं कि आखिर नीतीश के मन में चल क्या रहा है। वंदना पांडे, स्पेशल डेस्क, की न्यूज इंडिया। इस सवाल यही है कि नीतीश के मन में क्या चल रहा है, लेकिन इसका जवाब भी यही है कि मुझे लगता है कि नीतीश के पत्नी और बच्चे भी नहीं जानते होंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। हमको आप तो बहुत दूर की बात है। बहुत ही गूढ़, बहुत ही घुटे हुए, कढ़े हुए नेता है नीतीश कुमार, लेकिन
उनका रुख इंडिया वाले गठबंधन और एनडीए दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बिहार में नीतीश कुमार और सारे लोग जो ये थे लास्ट टाइम 2019 में, तो एक ताबड़तोड़ सफलता मिली थी, दोनों ने मिलकर पूरा बिहार जीत लिया था। अगर नीतीश कुमार अलग रहते हैं तो बीजेपी को मुश्किलें होंगी, और उसी का जो ये बैकअप है, बैकअप प्लान, अभी कर्पूरी ठाकुर की खबर आई कि उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को भी कह रहे थे कि नहीं, आप लोग सारी चीज़ें चुनाव से जोड़ देते हैं। मैं उनसे उलट कर सवाल पूछूंगा अभी कि आप चुनाव के समय ही क्यों दे देते हैं, उससे पहले दे दीजिए। आपकी 10 साल की सरकार है। कर्पूरी ठाकुर का त्याग अभी आपको याद आ रहा है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। प्रमोद गोस्वामी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी का 5 दशक का अनुभव, आपको बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बिहार की राजनीति को और देश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत साहब हमारे साथ जुड़े हैं बिहार से। पीयूष जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मुकेश यादव आरजेडी के नेता बिहार से जुड़े हैं, आपका ये बहुत स्वागत। और नीरज कुमार का परिचय मैं पहले ही करा चुका, एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता बिहार से जुड़े हैं नीरज कुमार जी, आपका स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। चर्चा की शुरुआत पीयूष पंत से करता हूं। पीयूष जी आपके पास आ रहा हूं। एक तो अभी अभी खबर आई कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने जा रही सरकार, और नीतीश कुमार कह रहे हैं कल कुछ खेला कर दें, खेला हो बे, खेला, पता नहीं कितनी कितनी तरीके के खेले की परिभाषा आज उन्होंने जीतन राम मांझी ने बता दी। लेकिन वास्तव में इंडिया गठबंधन तो दिक्कत में है, ऐसा मुझे लग रहा है। पीयूष जी अनम्यूट करिए। पीयूष जी पीयूष जी हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। हाँ देखिए, आ रही आवाज? हाँ बोलिए, बोलिए, कृपया बोलिए। देखिए धर्मेंद्र जी, दरअसल हाँ, जिस मंथर गति से इंडिया जो अलायंस है उसकी चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो ये डाउट तो पैदा हो रहा है निश्चित रूप से, लेकिन पीछे पीछे जो है काम भी हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चूंकि इतने दल साथ में हैं और उसके साथ एक मनमुटाव, क्या कह लीजिए, उनको अपनी अपनी जो उनका अपना अपना वर्चस्व है उसको कहीं ना कहीं छोड़ के जो है वो एक इस तरह का एक गठबंधन बने और सीट शेयरिंग हो जो सबके फायदे के लिए हो, तो वो एक टेढ़ी खीर का काम है। इसमें कोई बात नहीं, टेढ़ी खीर है वो, थोड़ा उसमें टाइम लगता है, इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन उस पर वर्कआउट हो रहा है लगातार। जो है जितने गठबंधन के दल हैं वो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ ये गति और तेज हो सकती थी। लेकिन देखिए, जहां तक नीतीश जी का सवाल है, तो मुझे लगता है नीतीश जी जो है का बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहा है इस गठबंधन को बनाने में। अगर करता धरता रहे हैं तो नीतीश कुमार ही रहे हैं। उन्होंने जो है कि ये इसके लिए बहुत मेहनत करी है, और लगातार जो है कि उनका कहीं ना कहीं उनको लगता है जो ये गति बहुत धीमी है वो कहीं ना कहीं उनके लिए कष्ट का कारण बन रही है। लेकिन ये भी हमें ध्यान देना होगा कि नीतीश कुमार जी ने कोई इस तरह का वक्तव्य नहीं दिया है। केसी त्यागी ने कुछ बातें कही होंगी या दूसरे नेताओं ने कही होंगी। एक बार सिर्फ जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे तब कांग्रेस को लेके जो है कि नीतीश कुमार जी ने एक बात कही थी कि ठीक से काम हो नहीं रहा है जिस तरह से होना चाहिए था। लेकिन वहीं सच्चाई ये भी है कि कोई गठबंधन का कोई ऑफिशियल ऑफिस भी नहीं है इस तरह का कोई है जो जहां से ये सारी गतिविधियां हो सके। लेकिन मुझे लगता है ये कठिनाइयां हैं इसमें, लेकिन नीतीश कुमार जी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और वो इसको समझ रहे हैं। ये देखिए, आज वो मिले राज्यपाल जी से तो वो एक अटकलें लग रही हैं, और देखिए पत्रकारों का भी काम है अटकलें लगाना, और जो विपक्षियों का काम है उनका भी ये है कि इस तरह का कहना कि अब तो कुछ बड़ा खेल पीयूष जी, दिल्ली वाले पत्रकार तो सुबह इस्तीफा दिलवा दिए थे नीतीश कुमार को, लौट कर वो आए तो पता चला कि इस्तीफा नहीं दिया है। लगभग भाई लोग फोन ऑन दे दिए थे कि अब देने वाले हैं, अब दे चुके हैं, अंदर तक का विवरण सामने रख दिया था। कह रहा हूं आपसे कि पत्रकार जो बहुत से ऐसे हैं वो चाह रहे हैं, अति उत्साही हैं, मुझे लगता है हमारे साथी बीजेपी वाले जो है पत्रकार है वो चाह रहे इंडिया गठबंधन आज टूट जाए, जितनी जल्दी हो वो टूट जाए, और वो जो एक चुनौती खड़ी करती हुई दिख रही है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाए। या इसीलिए कुछ पत्रकार हैं जो इस तरह की खबरें लगातार चला रहे हैं, और दिल्ली वाले सबसे आगे होते हैं जो चंडू खाने से लेके चले आते हैं खबरों को जो है।
तो इसमें नहीं है। वो जहां तक कि मुझे जानकारी है, वो राज्यपाल से मिलने गए थे, कुछ विश्वविद्यालयों का मामला था, वाइस चांसलर का उन लोगों का मामला था, उस सब के बारे में चर्चा करनी थी। अच्छा और जिस पीयूष तरह से जी, नीतीश कुमार, पीयूष जी, देखिए जिस तरह से अब बहुत सारे पीयूष जी, एक बात और, जी बोलिए 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 नीतीश बोलिए कुमार जी बोलिए। निर्णय ले रहे हैं लगातार। उन्होंने जो पिछले जो निर्णय लिए हैं, चाहे वो नौकरियों का मामला हो या जहां पे जो है कि टीचरों का मामला हो, तमाम इस तरह के की वो एक गवर्नेंस का उदाहरण दे रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी निगाह जो है प्रधानमंत्री के पद पे है, और वो जो है जातिगत जनगणना का न केवल मामला उन्होंने उठाया, उसको उन्होंने लागू कर दिया तमाम। तो ये त्वरित गति से जो उन्होंने काम अच्छा, किया है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ जी हाँ, क्या अच्छी बात क्या है, इसमें राजनीति देखी जानी चाहिए? अभी नीरज कुमार कह रहे थे कि आप लोग चुनाव देखने लगते हैं, नहीं देखता है मैं चुनाव, जरा आप बताइए पीयूष पंत जी। नहीं, देखिए निश्चित रूप से ये एक राजनीतिक निर्णय है, क्योंकि देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये इशारा भी है कि नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जा रहे हैं। ये नीतीश कुमार की काट करने के लिए जो है ये अनाउंस किया गया है। और ओबीसी को जो है, जो जिसको कि जाति जनगणना के माध्यम से नीतीश कुमार ने तमाम जो है खत्म, बिहार में तो ये स्थिति काफी साफ थी कि एकजुट कर दिया है उन्होंने, और बीजेपी को बहुत बड़ा खतरा था। तो उनके पास एक ही कार्ड बचा था। लगातार बात हो रही थी कि उनके अभी जो कार्यक्रम है उनके जन्म दिवस का, उस पर कौन कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, इसमें चर्चा थी। भाजपा की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। उन्होंने एक बड़ा खेल खेल दिया। खेल तो यहां से हो गया, आप देखिए पूरी काट जो पैदा कर दी। एक मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से चुनाव भारतीय जनता पार्टी का हर मूव चुनाव से होता है। अयोध्या में उन्होंने अपर कास्ट हिंदुओं को एक लामबंद करने की कोशिश करी है उधर को, और इधर जो ओबीसी और जो है वो छिटकने की शायद संभावना दिख रही थी, वो उसको जो है कम से कम बिहार में उसकी संभावना थी। उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसी जमीनें हैं जहां पे ओबीसी एक बड़ी तादाद में है, और उनको लामबंद किया जा सकता है पूरी तरीके से उनके मुद्दों पे। बिहार में तो ये संभावना पूरी दिख रही थी। तो उसकी काट, सबसे बड़ी काट यही हो सकती है, क्योंकि जो नेता उनकी पैरोकार करते रहे हैं ओबीसी के, उन्होंने कभी भी कोशिश नहीं की। जब यूपीए भी था शासन में, तो जो उन्होंने ये कदम उठाने की कोशिश अच्छा की। पीयूष जी, आपके पास क्या सूचना है? नीतीश कुमार कल क्या घोषणा कर सकते हैं किसी प्रकार की? वो आप पक्की तौर पर आपके पास सूचना है कि वो एनडीए में नहीं जा रहे हैं क्या? इस तरह कोई खबर है क्या? नहीं, देखिए एनडीए में तो नहीं जा रहे हैं, इतना मैं आपको बता सकता हूं। इनका एनडीए में जाने का अभी उनको फायदा भी कुछ नहीं होगा। 2024 में कुछ फायदा उनको नहीं होने वाला है, क्योंकि भाजपा को फायदा हो सकता है, नीतीश कुमार को फायदा नहीं हो सकता है। वो नहीं जाएंगे। वो कोई निर्णय अगर लेंगे, मुझे लगता नहीं कोई बहुत बड़ा निर्णय वो देने जा रहे हैं, लेकिन अगर देते हैं वो, तो मुझे जहां तक लगता है संभावना ये है कि वो अब जो है इंडिया गठबंधन के संबंध में कोई अपनी भूमिका को लेके और कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है। और जो उन्होंने शुरुआत की है उसका एक बेहतर अंत वो करना चाहेंगे, जहां तक नीतीश कुमार को मैं समझता हूं वो। और कतई वो जो है अभी जाके एनडीए में उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि भाजपा को उल्टा फायदा हो जाएगा। ठीक बात है। और ये नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। इस बीच हमारे साथ अरुणेश यादव कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं, और मेरे साथी मुझे एक ब्रेक पर जाने का भी इशारा कर रहे हैं। मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं और लौटूंगा तो बहुत सारे सवाल बीजेपी के सामने भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नीतीश के मन में क्या है? बड़ा मुश्किल सवाल है, कम से कम मेरे लिए तो बिल्कुल यक्ष प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नीरज कुमार की तरफ रुख करते हैं, शायद उनके पास इसका जवाब हो। कर्पूरी ठाकुर जी की कल जयंती है। कल ये कहा जा रहा है कि इस जयंती के अवसर पर नीतीश कुमार भी कोई निर्णय ले सकते हैं, कोई घोषणा कर सकते हैं, कोई फैसला ले सकते हैं। और भाजपा ने कर्पूरी ठाकुर जी की सेवाओं के लिए, समाज के लिए जो उनकी सेवाएं हैं, उनका योगदान है, उसका सम्मान करते हुए उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया है केंद्र की सरकार ने। नीरज जी, नीतीश कुमार के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आपकी पार्टी उनको लेकर कोई स्पष्ट स्टैंड है
लेंगे नहीं लेंगे, हालांकि पहले गृह मंत्री जी कह चुके कि कदापि नहीं, नहीं लेंगे, लेकिन राजनीति है। अभी क्या चल रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है? नीतीश जी आपकी तरफ आ सकते हैं, उससे कोई फायदा होगा आपको, नहीं आएंगे तो कोई नुकसान होगा? बहुत सारे प्रश्न हैं नीरज जी। डिबेट इस विषय पर रखा है तो मुझे नीतीश कुमार की बात करनी पड़ रही है, वरना उनकी इतनी भी प्रासंगिकता नहीं बची कि उनके विषय में कोई गंभीर चर्चा की जाए। पूरे देश में किसी को भी नीतीश कुमार पर अब भरोसा नहीं है, न किसी राजनीतिक दल को, न बिहार की जनता को, न इंडिया अलायंस के उनके साथियों को, और न ही जदयू के लोगों को उन पर भरोसा है। और एनडीए का दरवाजा उनके लिए बंद है। हाँ, एक है कि एक चीज अगर नीतीश कुमार कर ले तो मैं बड़े दावे से कहता हूं कि मेरी पार्टी उनका स्वागत करेगी। अगर वो बीजेपी की सदस्यता ले लें, आकर के ज्वाइन कर ले, तब उनका हम स्वागत करेंगे। एकदम ही निपटाने की योजना बना ली आपने, एकदम ही निपटा दोगे? जी जी, एकदम उनके लिए दरवाजे बंद है। एक राजनेता में जो भरोसा होना चाहिए वो भरोसा वो खो चुके हैं। पीएम बनने के लिए वो इतने व्याकुल हो चुके हैं। अब जरा कुछ सोचिए ना कि 60-65 दिन के बाद चुनाव का घोषणा होना बाकी बचा हुआ है और युद्ध के मैदान में लगभग हम सब लोग आ चुके हैं। अब युद्ध के मैदान में कोई सेनापति बदलता है क्या? उन्होंने अपना अध्यक्ष बदल दिया, पूरी की पूरी टीम बदल दी। इतनी व्याकुलता, इतनी बेचैनी, लगता है कि वो मरने के बाद भी कुर्सी अपने साथ लेकर के जाएंगे, इतने वो व्याकुल है। तो कुछ इनका हश्र नहीं होना है, इनकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है, वोट ट्रांसफर करने की क्षमता भी इनकी समाप्त हो चुकी है। अब इनके अंदर वो बात नहीं रही कि वोट ट्रांसफर करवा के कि किसी पार्टी को जितवा सकें। और ऐसे भी बीजेपी के कारण से ये मुख्यमंत्री बने, बीजेपी से इनको लाभ हुआ, वरना 2014 के लोकसभा में अलग लड़के अपने आप को आजमा लिए थे। देख लीजिए कितनी सीटें इनको 15 में तो अपनी ताकत से वो बने, आरजेडी उनका महागठबंधन था 15 में। 15 में इनको 2019 का लोकसभा में इनको, चूंकि भाजपा ने अपने जीता हुआ सीट 15 में अपनी ताकत से बने, इसलिए आप लोग अपने साथ लाए, वो ताकतवर थे। तब 19 आप भी जीते, वो भी जीते। देखिए, हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करने वाले हैं शुरू से जी। गठबंधन परंपरा की शुरुआत हिंदुस्तान में अटल जी ने की थी जी। और हम लोग हर हाल में, आप याद करिए कि अपना जीता हुआ 5 सीट हम लोग नीतीश कुमार जी को दे करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया था। लेकिन उस सम्मान के वो हकदार रहे नहीं और वो गलत रास्ते पे चले गए। बिहार को आज पुनः जंगल राज की ओर वो लेके चले गए, जहां शराब माफिया, भू माफिया, अपराधियों का बोलबाला हो गया। उनके संरक्षक आरजेडी में बैठे हुए हैं और आरजेडी के संरक्षक नीतीश कुमार जी बन बैठे हैं। इसीलिए मैं तो उनको लालू यादव से कम अपराधी नहीं मानता, क्योंकि अपराध करने वाला, मान लीजिए आपके हाईकमान ने कहा नीरज जी ये पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड ना, मैं आ रहा हूं आरजेडी के नेता साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, नीरज कुमार को जरा बोलने दीजिए। राजनीति में कुछ भी होता है, रातों रात बदलता है। सुबह सुबह यानी तड़के 4 बजे कोई सीएम डिप्टी सीएम शपथ भी ले लेता है। भारत की राजनीति है नीरज जी। अंतरात्मा वाली बात आप सब लोगों को याद होगा यहाँ पे कि इनकी अंतरात्मा कभी कभी कुछ कुछ कहते रहती है। पता नहीं इनकी अंतरात्मा क्या कहे, लेकिन ये जो सपना हो सकता है कि कल सुबह उनकी अंतरात्मा कुछ कह दे। इधर आपने भारत रत्न दिया, कल वो आपके साथ आ जाए सुबह सुबह, भी हो सकता है उनकी अंतरात्मा आवाज दे के वास्तव में कर्पूरी ठाकुर के जो असली लोग हैं उनकी मंशा के अनुरूप आप ही लोग काम कर रहे हैं, ये कह के नीतीश कुमार कल आ जाए। और नीतीश जी की व्यवस्था ये है कि वो खुद बोल चुके हैं कि तेजस्वी हमारा अगला उत्तराधिकारी है, तो उनको किसी भी हाल में तेजस्वी को सीएम बनाना है। वो तो बेचारे खुद ही फंस चुके हैं। एक हम लोग के यहाँ कहावत चलता है कि डगड़ा का बैगन न इधर का न उधर का, वही हाल अब हो गया है नीतीश कुमार का। कोई उनको भाव नहीं दे रहा है, इवन इंडिया अलायंस में भी उनको भाव नहीं मिल रहा। अच्छा। आप याद करिए वर्चुअल बैठक में लालू जी ने भले उनके नाम का प्रस्तावना दिया कि ये संयोजक बनेंगे, लेकिन वर्चुअल बैठक से पहले जो फिजिकल बैठक हुई थी उसमें ममता जी के बोलने से पहले लालू जी के बोलने का क्रम आया था। लालू जी ने अपनी बात रखी, एक बार भी उस फिजिकल बैठक ममता तो उसमें शामिल ही नहीं हुई थी। वर्चुअल में ममता शामिल नहीं हुई थी, उस बैठक में ममता वर्चुअल में शामिल ही नहीं हुई थी। मेरी बात सुने नहीं, मैंने कहा कि वर्चुअल बैठक के ठीक पहले जो फिजिकल बैठक हुई थी उसमें ममता बनर्जी से पहले लालू जी के बोलने का टर्न आया था और लालू जी ने एक बार भी चर्चा नहीं की उस बैठक में कि नीतीश कुमार जी को संयोजक या अध्यक्ष बनाया जाए। जब ममता बनर्जी जी ने उस बैठक में खड़गे साहब का नाम प्रस्तावित कर दिया और केजरीवाल ने जब उस नाम का समर्थन कर दिया,
तो नीतीश जी नाराज हो गए, छटपटाने लगे। तो लालू जी को लगा कि कहीं इंडिया अलायंस ये भाग न जाए, तो फिर वो वर्चुअल बैठक में इनके नाम का प्रस्तावना दिए इनको संतुष्ट करने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार समझ चुके कि लालू जी का खेल है, ये अगर अध्यक्ष या चेयरमैन खड़गे साहब बनते हैं नीरज जी तो संयोजक क्या करेंगे बन के? आप बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, बड़ी अंदर की जानकारी आपको इंडिया अलायंस की है, जो आप इसको इंडिया अलायंस कहते हैं, उसकी अच्छी जानकारी है आपको। बधाई आपको कि आप इतने जागरूक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। मुकेश यादव के पास जा रहा हूं। मुकेश यादव, लालू जी तो नीतीश को निपटा रहे हैं, कैसे कैसे काम चलेगा? उनको तो जाना ही पड़ेगा एनडीए में ना, फिर जब आप लोग निपटा दोगे, अरुणेश यादव की पार्टी भी निपटा देगी, आप भी निपटा दोगे, क्या करेंगे भाई? वो कल कोई निर्णय लेंगे कर्पूरी ठाकुर जी की? ऐसा कुछ नहीं है, सारे अभिभावक तौर पे बैठे हैं चैनल पे, सभी को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। आने वाला समय जो है, जय श्री राम, जय श्री राम भी है। आप लोग सिर्फ क्या बोलते हैं ना, डाइवर्जन मत करिए, राम का नाम लेके आगे बढ़िए। चर्चा में जो बात हो रही, राम सभी के हृदय में है कि चुनाव आने वाला है, इसलिए राम जी के सहारे चुनाव में निपटना चाहते हैं। लेकिन लोग समझ चुका है, घबराइए नहीं, लोग समझ चुका है कि आप राम जी के नाम लेकर क्या करते हैं और क्या किए हैं। एक तो वही नाराज हो गया है। डाइवर्जन मत करिएगा, मेरे मूल सवाल का जवाब दे दीजिए कि आप लोग क्यों निपटा रहे हैं नीतीश कुमार को? वो छटपटा रहे हैं भाई कि लालू यादव जी के विषय में। नीरज जी, हमारे दोनों नेता हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार ने प्रगति रचा है, बिहार ने इतिहास रचा है। अरे आप ट्रैप में मत फंसो मुकेश यादव, बीजेपी के ट्रैप में मत फंसो। नीरज भाई एक ट्रैप लेकर आए, फंसा रहे हैं बाद में आपको। आप मेरे सवाल का जवाब दो मेरे भाई, लालू जी क्यों निपटा रहे हैं नीतीश जी को, ये बताओ। जो राज्य में हुआ है 17 साल में बीजेपी नहीं कर पाई है, और नीतीश जी जो कर रहे हैं, आप लोग का तो वही नजरिया है कि कुछ बोल के और अपने पाले में कैसे लाएं नेताओं को, और जुटाते रहते हैं गुंडागर्दी लोगों को, अपने भाजपा में शामिल करते रहते हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में प्रगतिशील बिहार बन रहा है। तेजस्वी जी का जो संकल्प है, वो कह रहे जंगल राज है, आप प्रगतिशील की बात कर रहे हैं, वो कह रहे जंगल राज लौट आया, जंगल राज इज बैक, वो एक बात कह रहे हैं। नौकरियां मिल जाता है, वही जंगल राज पसंद है ना लोगों को। आखिर वो जंगल राज चाहिए जहां पे मंगल राज अक्षत बांट के घर चले। अक्षत बांटने से घर नहीं चलता है, धार्मिक भाई धर्म चलता है उससे, अक्षत बांटने से धर्म चलता है, घर चले ना चले, घर चलता है पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ करिए, घर चलाइए, अक्षत से धर्म चलता है। नहीं, अक्षत से कब जरूरत है? जब हमारे पर्व त्योहार पड़ते हैं तो अक्षत हम लोग छिड़ते हैं। अच्छा, मतलब जवाब नहीं दोगे कि क्यों निपटा रहे हैं लालू जी नीतीश कुमार को? मदर नीतीश कुमार जी को कोई निपटा नहीं रहा है। जानकारी है सर, मदर टेरेसा को सेंटहुड क्यों मिला था, जानकारी है? खैर आप आरजेडी के हैं, नीतीश कुमार जी को सुन लीजिए पहले। नीतीश कुमार जी को आप निपटाने का सवाल कर रहे हैं, और नीतीश जी के पीछे और आगे पीछे कौन है? भाजपा लोग आंखें गड़ा रखा है कि जहां नीतीश जी थोड़ा सा ध्यान दे देते मेरे बिहार में नैया पार हो जाएगी। ये तो दर्शाता है नीतीश जी के प्रति। अरे आप मौका क्यों दे रहे हो मुकेश भाई, मौका क्यों दे रहे हो? आप तो खुद ही मौका दे रहे हो कि नीतीश जी नाराज होकर चले जाएं। आप और अरुणेश यादव दोनों की पार्टी उन्हें टॉर्चर कर रही है। कोई टॉर्चर नहीं है। मैं तो इतना मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा इकलौता नेता नहीं है जो हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी जी के बगल में बैठ सके, नीतीश जी से आंख मिला सके। आप आए दाएं बाएं नजर गड़ा सकते हैं, सामने बैठने का बीजेपी का नेताओं का हिम्मत नहीं है बिहार में। भले प्रचार आप कर लीजिए, धर्म के नाम पर जुटा लीजिए, लेकिन बिहार इतिहास रच रहा है। बिहार इकलौता राज्य है जहां एक विभाग में 2,70,000 वैकेंसियां आती है और पारित होती है और नौकरियां मिल जाती है। चलिए ठीक है मुकेश यादव, ठीक है। एक छोटा सा जवाब नीरज से, फिर उसके बाद गोस्वामी जी के पास जाएंगे, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं वो। नीरज जी बोलिए। जी, ये 2,70,000 नौकरी की बात ये कर रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने सुना है, हल्ला नहीं करिएगा बीच में। पहला बात जो उन्होंने 1 लाख नौकरी की बात की थी, उसमें 48,000 बिहार से बाहर के आदमी थे। 40,000 ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति हुई जो पहले से ही शिक्षक थे।
तो कहाँ से थे 88,000। वहीं जहाँ अच्छा छिटवा रहे हैं ना, अच्छा छिटवा रहे हैं। अरे भाई सुन लो, अच्छा मुकेश बंटवारा है मुकेश ना, यादव वही- सुन लो भाई, सुन लो। अब उन्होंने बड़ी धैर्य से आपको सुना, सुनो भाई। और बिहार देने का काम करता है, बिहार लेने का काम नहीं करता है। मुकेश यादव सुन लो भाई, सुन मतलब लीजिए, कुल मिला के सुन लो, एक्चुअल सुन लो, अब सुन लो। आरटीआई से सरकार को चाहिए कि श्वेत पत्र जारी करे इस पर कि कितनी नई नौकरियां हुई हैं। कुल मिलाकर दोनों बार मिलाकर 40,000 से अधिक नौकरी नहीं दी है, बाकी ये आंकड़ों की बाजीगरी है। और उस नौकरी में भी क्या है कि या पहले उनको कहा, ठीक है, दरोगा सर, का कोई सुन ठीक इंस्पेक्टर है। बन अब मैं दोनों को बहुत अदब के साथ में रोक रहा हूं, दोनों को रोक रहा हूं। नीरज जी और मुकेश यादव, आपको दोनों को अदब से रोका। अरुणेश यादव, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। गोस्वामी जी को मैं जरा चर्चा में शामिल कर लूं, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार में इंतजार करें। गोस्वामी जी, आपके साथ आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, आपको इस चर्चा में शामिल कर रहा हूं। नीतीश कुमार के बारे में बहुत सारी बातें अभी आपने सुनी हैं, बहुत सारी बातें इसके इतर भी आप जानते हैं। क्या आपको क्या लग रहा है, कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, जन्म जयंती है कल, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने कार्ड खोल दिया है कि भाई लोग उनको हम भारत रत्न, और अब नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, कल कोई घोषणा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात कर सकते हैं, जैसा पीयूष पंत ने कहा कि वो गठबंधन के बारे में कोई निर्णय ले सकते हैं। दुर्गे जी, मैं पंत जी की बात से काफी हद तक सहमत हूँ और उन्होंने बिल्कुल ठीक ही कहा कि जो स्थितियां हैं उस स्थिति में दोनों चीजें हैं कि ये बात भी अपनी जगह ठीक है कि इस इंडिया गठबंधन को बनाने में, उसकी पहल करने में अगर किसी को श्रेय है तो वो सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने ही इसकी सब जगह जा जाके लोगों को जोड़ने का काम किया। ऐसी स्थिति में जो नीतीश जी को लेके ये कयासबाजी या ये जो राजनीति हो रही है कि वो क्या एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, मैं भी इस बात से पंत जी की से सहमत हूं और मेरा भी विचार यही है कि मुझे नहीं लगता है कि वो अब एनडीए में किसी भी कीमत पर जाएंगे। एक बात। दूसरी बात कि बीजेपी पहले ही ये बात कह चुकी है और अभी आपके यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने भी ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात पंत जी की और जो मैं कह रहा हूँ उसका उन्होंने एक स्पष्ट रूप से कह भी दिया है कि उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि अब नीतीश कुमार जी का हमारे एनडीए में, गठबंधन में उनका कोई स्थान नहीं, उनको कोई आने का नहीं है। हाँ, लेकिन फिर ये राजनीति है। अब राजनीति मुद्दों की, मूल्यों की, जनसरोकारों की, विचारों की, सिद्धांतों की तो है नहीं। अब तो राजनीति घालमेल की है। सत्ता कैसे हासिल की जाए इसको लेके बिसातें बिछाई जाती हैं। चौसर ऐसे ही बिछाई जा रही है पिछले 2-3 दशकों से। अब वो बात जयप्रकाश नारायण जी की, कर्पूरी ठाकुर जी की, वो चली गई। वो जमाने अलग थे, अब ये जमाने बदल गए हैं। जो आज कर्पूरी जी को जितना कर्पूरी जी को जितना गालियां देना है, ये भारतीय जनता पार्टी बकी है और उनके पूर्ण तिथि पर मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मुकेश यादव मैं आ रहा हूँ, मुकेश यादव, नीरज जी भाई, गोस्वामी जी को डिस्टर्ब मत करो भाई, बोलने तो उनका तारतम्य टूट जाता है, फिर आप लोग ये दिक्कत करते हो। अगर ऐसा करोगे भाई तो फिर अच्छी बात नहीं। बोलिए गोस्वामी जी, बोलिए। आरजेडी का देन है कि उनको भारत रत्न मिल रहा है। बोलिए। कर्पूरी जी को जो भारत रत्न दिया गया है वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, अच्छा कदम है। इससे पहले भी दिया जा सकता था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने वहां देके, वो जननायक बिहार के माने जाते हैं और वो हमेशा जो बिहार की एक फितरत कह लीजिए या बिहार की सोच कह लीजिए, बिहार के हालात कह लीजिए कि जो वहां जातिगत या कबीलाई राजनीति का जो हिस्सा है या जो कबीलाई राजनीति, तब उन्होंने जब आरक्षण की बात की तो उन्होंने अगड़ों को भी 3% आरक्षण देने की उस समय बात रखी थी, जो आज उस पर अब चर्चाएं होने लगी या लोग आगे। उस समय जब ये बात सोची नहीं जाती थी तब कर्पूरी ठाकुर जी ने, तो वो अगले पिछले सभी के थे, वो जातिगत बंधनों में नहीं थे। कर्पूरी ठाकुर जननायक के रूप में उनको जाना जाता था। आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन में भी रहा, जेपी आंदोलन में भी रहा, लोहिया जी के भी नजदीक रहे, जेपी जी के भी नजदीक रहे। वो एक उनका एक कद बड़ा था
और ये दिया गया, ये एक अच्छा कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके पीछे भी जो दिया जाना है वो निश्चित रूप से राजनीति का एक हिस्सा है। वहां जिस ढंग से नीतीश कुमार जी टाइमिंग ने, को लेकर टाइमिंग, हाँ जी, अब सुन लीजिए फिर आप बोल लीजिएगा, आपको अवसर मिलेगा। तो इसके जिस ढंग से नीतीश कुमार जी ने जातिगत जनगणना का एक कार्ड खेला, तो उनके पास अब कुछ बच्चा नहीं था। तो ये उन्होंने पिछड़ों के नेता को, जो बड़े नेता हैं जिनका आज भी पिछड़ों में सम्मान है, उनको ये देके एक बीजेपी ने एक संदेश देने का पिछड़ों में ये कोशिश जरूर की है। लेकिन अब वो कितना संदेश जाएगा ये अपनी जगह पर ये देखने की बात होगी। दूसरी के अभी फिर वही वाली बात कि राजनीति बड़ी बेतुकी हो चुकी है। अभी भी एक सवाल दिल्ली में जब पूछा गया था तो अमित शाह जी से कि वो अपरोक्ष रूप से नीतीश कुमार को ही लेके था कि शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा आवेदन करेंगे तो तब देखा जाएगा, विचार किया जाएगा। लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी, वहां के बिहार के नेता, दिल्ली के नेता, सब लोग ये बात कह रहे थे कि अब कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि उनको लिया जाएगा, विचार करना तो बहुत दूर की बात है। मुझे लगता है गोस्वामी जी, मुझे माफी के साथ मैं एक हल्का सा ऐड कर रहा हूं, मुझे लगता है कि जितनी बार भी गठबंधन हुआ आवेदन नीतीश कुमार ने नहीं किया है, जहां तक मेरी जानकारी है। जी जी, मैंने कहा जितनी बार गठबंधन भाजपा और नीतीश कुमार का हुआ है तो आवेदन नीतीश कुमार ने नहीं किया है, कभी भी नहीं किया। आप ठीक कह रहे हैं, आवेदन नीतीश कुमार ने नहीं किया, अब जिसने भी किया वो जाने। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं एकदम सहमत हूं। लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी की चिंता बिहार में वाजिब है और वो हर प्रकार के कार्ड खेलेगी। और राजनीति में कार्ड खेलना कोई बुरी बात नहीं है, अपने अपने कार्ड खेले जाते हैं, अपने समीकरण या जब शतरंज की चालें हैं उसमें मोहरे बिछाए बैठाए जाते हैं, तो वो तो राजनीति का हिस्सा है, इसलिए उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जो मूल बात है, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी अब इस स्थिति में हैं या इस पर वो सोचेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं कोई पहल होती है तो भारतीय जनता पार्टी उनको पुनः गोद में लेने में कोई हिचक नहीं करेगी, जो ये कहती रही है कि हम उनको आसपास फटकने नहीं देंगे। ये बात भी उतनी ही सच है। दूसरी ये जीतनलाल मांझी जी, ये सब एक वो दिए जा रहे हैं, एक उकसाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, लेकिन जो कल एक बैठक जयंती पर होने की है उसमें निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है पंत जी बहुत हमसे ज्यादा बेहतर, चूंकि वहां की स्थितियों को जानते हैं, बता सकेंगे। मुझे लगता है निश्चित रूप से कर्पूरी ठाकुर को लेके और पिछड़ों की राजनीति को लेके जरूर कोई महत्वपूर्ण बात करेंगे या कोई ना कोई एक ऐसा संदेश देने का काम जरूर निश्चित रूप से वो वहां करेंगे। निश्चित तौर पर गोस्वामी जी, प्रधानमंत्री ने भी एक्स पर पोस्ट करके खुशी जताई है कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलने पर, तो आप समझ सकते हैं कि पूरा कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कदम तो है ही। अरुणेश यादव, आपके पास आ रहा हूं, ये कह सकते हैं कि नीरज कुमार की सरकार ने 10 साल में क्यों नहीं दिया, अभी क्यों दे दिया जब चुनाव आ रहा, लेकिन आपने तो 70 साल राज किया है, आपको तो इस तरह के लोग याद ही नहीं आते थे कभी जीवन में। आपने तो पता नहीं किन 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 को दे डाला होगा, जिनको दिया मैं उन पर नहीं उठा रहा, वो भी बड़े महान लोग थे, लेकिन बार बार सवाल आप पे उठते हैं ना। आज अगर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न है तो भारत रत्न थे वो, भारत रत्न है वो, क्या शक है उसमें, लेकिन आप लोगों ने नहीं दिया। चना चबाना की तरह आप पुरस्कार बांटते रहे 70 साल तक। पहली बात तो दुर्गेश जी, मैं इस बात का खंडन कर रहा हूं कि 70 साल हमारी सरकार रही। आंकड़े उठा के देख लीजिए, अरे 50 साल रही, 50 रही, 40 रही, संशोधित कर दे रहा हूं मैं। जो भी रही, बोलिए। मतलब जो एक मीडिया द्वारा और बीजेपी द्वारा जो एक परसेप्शन बनाया जाता है 70 साल का, तो उसको भी हमें समझना पड़ेगा। चलिए, हमने संशोधित कर लिया, आज से 50 साल। तब के हालात में जो सत्ताधारी दल को करना चाहिए था वो हमारी पार्टी ने किया। हम लोग सत्ता में थे और जो बेहतर हो सकता था वो हमने बेहतरी, देश की बेहतरी के लिए किया। अब चूंकि हम विपक्ष में हैं तो सवाल करना, सरकार से सवाल करना हमारा काम है। पहले बीजेपी के साथ ही हमसे सवाल करते थे, हम उनके सवालों का जवाब देते थे। अब हमारा काम है, जो भी प्रमुख विपक्षी दल है उनका काम है सरकार से सवाल करना। तो निश्चित तौर पे सरकार को सवालों का जवाब देना चाहिए।
अब वो आप देख रहे हैं, मुझसे बेहतर आप उन चीजों को समझ रहे हैं कि सरकार किस तरह से सवालों से बचती हुई नजर आ रही, सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। और खास तौर से अब हम डिबेट के मुद्दे पे आते हैं, नीतीश जी के पे। तो जहां तक मेरी जानकारी है, जो हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, तो उसमें बिहार में जब पहले फेज में जब यात्रा जाएगी तो उसमें 3 महत्वपूर्ण बैठकें होंगी अलग अलग जिलों में, और तीनों बैठकों में राहुल गांधी जी के साथ नीतीश जी रहेंगे। और नीतीश जी ने खुद इस बात का ऑफिशियल जो है वो ऐलान किया है कि तीनों जो बैठकें होंगी, जो जनता को जो संबोधित किया जाएगा, तो उस संबोधन में नीतीश जी साथ में रहेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन के वो महत्वपूर्ण सदस्य हैं, सीनियर मेंबर हैं। और बाकी देखिए, अफवाहों का बाजार है साहब, अफवाहें उठती हैं और अफवाहें होनी चाहिए। राजनीति में हम कहते हैं ना, चर्चे चलते रहने चाहिए कि नीतीश जी कहां जा रहे हैं, ममता जी कहां जा रही हैं, केजरीवाल साहब कहां जा रहे हैं, अखिलेश जी किधर जा रहे हैं। तो ये चर्चाएं निरंतर चलते रहनी चाहिए। और बीजेपी के साथी जो हमारे इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, तो वो स्वागत योग्य कदम है। बीजेपी के साथी कम कर रहे हैं अरुणेश यादव, बीजेपी के साथी कम कर रहे हैं। केसी त्यागी जो राजनीतिक सलाहकार हैं नीतीश कुमार के, वो कह रहे हैं कांग्रेस को जो करंट दिखाना चाहिए था, वो कह रहे हैं कांग्रेस ने वो माइलेज नहीं लिया, उसको जो माइलेज जो एज मिला था। और आप लोगों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर बहुत सारे लोगों ने, कांग्रेस ने भी, ममता बनर्जी ने भी, और भी आपके साथियों ने प्रतिकूल टिप्पणियां की। इसमें अखिलेश यादव और नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की। ये केसी त्यागी ने कहा कि भाई नीतीश कुमार ने कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की, कोई टिप्पणी ही नहीं की। मैं आ रहा हूं नीरज जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। लेकिन आप लोगों से इसको लेकर भी केसी त्यागी खिन्न है, तो कहीं ना कहीं नाराजगी तो है और लेट लतीफी आप लोगों की तरफ से। अब जब सीटों का बंटवारा होना चाहिए था त्वरित गति से, देश में जिस तरीके से आप लोग एक विकल्प के रूप में दिखने लगे थे, बीजेपी को भी कुछ टेंशन हुई थी, वो टेंशन तो रिलीज हो गई। अब अरुणेश यादव, अगर उनकी टेंशन रिलीज हो गई है, अब उसी मुद्दे पे मैं आता हूं। आपने टेंशन का बढ़िया मुद्दा छेड़ दिया। तो आसाम में देख लीजिए, पिछले 3 दिन से जो हमारा काफिला चल रहा है न्याय यात्रा का, उसके ऊपर बीजेपी के लोग किस तरीके से अटैक कर रहे हैं। परसों हमारे आसाम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पे हमला किया गया, जयराम रमेश जी की गाड़ी पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, कल राहुल गांधी जी को मंदिर में नहीं जाने दिया, आज फिर हमारे रूट को पुलिस प्रशासन द्वारा बाधित किया गया, आज फिर एक यूनिवर्सिटी में वहां राहुल जी का संबोधन होना था, वो संबोधन नहीं होने दिया गया। वो बात अलग है कि जो बच्चे उनका संबोधन सुनना चाहते थे वो यूनिवर्सिटी के बाहर आ गए और फिर राहुल जी ने वहां बातचीत करी। तो ये साफ दिखा रहा है कि कौन परेशान है और कौन परेशान नहीं है। निश्चित तौर पे विपक्ष की जो एकजुटता है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता। इंडिया गठबंधन की जो एकजुटता है, उससे सत्ताधारी दल इस समय परेशान अच्छा, है। आपको लगता है अरुणेश जी, आपको लगता है कि गठबंधन बना रहेगा? क्योंकि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द सारा कुछ ताना बाना है और वही बात बात पे डिरेल हो जा रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं, टार्चर महसूस कर रहे हैं वो अपने आप को। आपको लग रहा है क्या? और दूसरी बात जो राहुल गांधी की आपने कही, वहां के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि राहुल गांधी नक्सलियों की तरह वहां के जनमानस को भड़का रहे हैं। तो अगर किसी राजनीतिक भावना से अगर इतर बात करें, किसी राज्य का जो एक प्रशासक है, मुख्यमंत्री है, तो क्या अपने राज्य में वो अनरेस्ट फैलाने देगा किसी को? क्या कार्रवाई नहीं करने देगा क्या? भाई देखिए दुर्गेश सर, हम भी इस चीज को बेहतर जानते हैं। मैं भी राजनीति में हूं और आपका मुझसे ज्यादा तजुर्बा है राजनीति का। आप भी रोज हमसे भी बेहतर नेताओं के साथ 2-4 करते हैं। हेमंता जी जो काम कर रहे हैं वो राजनीति नहीं है, वो एक व्यक्तिगत जो उनका अंदर का जो कुंठा है, वो कुंठा है कि कहीं ना कहीं हेमंता जी पहले हमारी पार्टी में थे, फिर वो मजबूरी बस बीजेपी में गए। वो क्यों गए, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत मजबूरियां हो सकती हैं। अब वो कहीं ना कहीं वो कुंठा है, वो कुंठा निकल के आ रही है। और जहां तक मैं समझता हूं, राजनीति में जो व्यक्तिगत चीजें हैं उनको व्यक्तिगत रखना चाहिए। देखिए न्याय यात्रा जो पिछला जो फेज हुआ था भारत जोड़ो यात्रा का, वो शिवराज चौहान जी के मध्य प्रदेश में भी गया, उस समय कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, वहां भी गई, और तमाम जो दक्षिण से उत्तर चले थे तो तमाम उस समय विपक्षी दलों की सरकार थी। और आरोप प्रत्यारोप लगना कोई ऐसा पहला काम नहीं है कि बीजेपी के लोगों ने विपक्षियों पे आरोप न लगाए हो और विपक्षी दलों ने बीजेपी पे आरोप न लगाए हो।
सभी लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन राजनीति का जो स्तर है, जो शासन सत्ता का जो दुरुपयोग है, इस कदर आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की। ठीक बात है, ठीक बात है। ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, वहां पे बीजेपी के लोग जाके भी अनर्गल बयानबाजियां करते हैं, लेकिन कभी भी इस तरीके से पर्सनल अटैक वहां नहीं किया गया। इसी तरीके से बंगाल की राहुल बात मत गांधी जी करिए, को बंगाल में इतना लोग पिटे हैं, कोई बचा नहीं वहां पिटने से, कैसी बातें कर रहे हैं आप। मतलब अरुणेश जी बोलिए, नीरज बोलिए, जवाब दीजिए बहुत संक्षिप्त, क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं ज्यादा जी। इनके मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर देना, जिन्होंने बहुत लंबा नहीं, बहुत लंबा नहीं, तो संक्षिप्त में बोलिए। मंत्री क्यों छोड़ के गए, तो भाई साहब राहुल गांधी जी एक प्लेट में बिस्किट मंगाए जब मुख्यमंत्री मिलने गए थे, तो और उससे पहले तो कुत्ते ये जानकारी आपको ज्यादा है कि वो प्लेट में बिस्किट थे, कि वो सीबीआई और ईडी का डंडा था। आपकी बात को सुन रहा था, सुन लीजिए ना। अरुणेश जी सुन लीजिए, अरुणेश जी सुन लीजिए, आप तो चीजों को सुनना पसंद करते हैं। बोलिए नीरज, बोलिए। और हेमंत शर्मा जी ने आडवाणी जी को नहीं बुलाया, अनाउंस कर रखा था कल के कार्यक्रम में आपने लालकृष्ण आडवाणी आडवाणी जी को नहीं आने देंगे। सुन तो लीजिए भाई साहब, आडवाणी जी का स्वास्थ्य नहीं ठीक है अरुणेश जी, उनकी आयु ऐसी नहीं है कि वो वहां जाते, निमंत्रण तो दिया है, कैसी बातें कर रहे हैं भाई आप। आप बेकार की बात कर रहे थे ना सर कि आप गठबंधन धर्म निभाते हैं, आप उतनी देर से कह रहे हैं कि हम गठबंधन धर्म निभाते हैं। आपके साथ तो जिस पार्टी ने गठबंधन किया, आपने तो उसी पार्टी का बेड़ा गर्क। अब आप दोनों बोलेंगे तो कोई किसी को नहीं जनता सुन पाएगी, फिर मुझे मजबूरी में स्विच करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, एक छोटी सी टिप्पणी मैं गोस्वामी जी से लेता हूं। गोस्वामी जी, नीतीश कुमार क्या दोनों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया और एनडीए के लिए? एक छोटी सी टिप्पणी। नहीं, निश्चित रूप से, मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरी उसने हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन उससे मालूम है कि ये नहीं आ सकते हैं, या अब वो पाला नहीं बदल। हालांकि ये बात अलग है कि उनको पलटू राम के नाम से नीतीश कुमार जी को जाना जाता है, या उनको ये तमगा मिला हुआ है, ये दीगर बात है कि वो बदलते रहे हैं। जी जी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो अब वहां जाएंगे, और शायद यही कारण है कि उन्होंने जो ठाकुर साहब को जो भारत रत्न का जो दिया है कर्पूरी ठाकुर साहब को, वो पिछड़ों को साधने के लिए किया गया है। वहां भारतीय जनता पार्टी ने जो भी सीटें जीती हैं लोकसभा में पिछले, और ये सब रहा है, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश का, उनका गठबंधन का बड़ा योगदान रहा है, और इस बात को लेकर वो चिंतित है। और यही मतलब अगर उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दो महत्वपूर्ण राज्य हैं जो लगभग 150 सीटें जो ऐसी हैं, 40 वहां है, 80 यहाँ है, बाकी ये सीटें जो हैं इनके लिए, बीजेपी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है 2024 के लिए। इसलिए उत्तर प्रदेश में ये मंदिर का निर्माण, ये ठीक है, अच्छा काम है, सारे लोग हैं, उसका एक बड़ा माहौल है, निश्चित रूप से इस मंदिर का बड़ा इम्पैक्ट होगा। लेकिन राम लहर तो गोस्वामी जी बंद रही है, राम लहर तो बंद रही कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर, तो अब वो उसका असर होगा। वही काम ये उन्होंने, बीजेपी ने वहां पर अपनी चौसर बिछाई है, शतरंज की बिसात में उन्होंने ये जो कर्पूरी ठाकुर जी को दिया है भारत रत्न, इसका भी कहीं ना कहीं पिछड़ों में संदेश, एक मैसेज तो जाएगा। अब वहां चूंकि पिछड़ों की ही राजनीति है, जो मैंने जैसे कि आपसे कहा कि बिहार में, उसमें ये लोग लालू जी, नीतीश जी, ये उसको कितना रोक पाएंगे या कितना उसको बैलेंस कर पाएंगे, ये देखने की बात है। ठीक बात है। मेरे पास नीरज जी, अब माफी के साथ नीरज जी, मेरे पास अब वक्त नहीं है, मैं 5 सेकंड पीयूष जी को दूंगा। क्या बीजेपी मंडल और कमंडल दोनों एक झोली में डालकर चल रही है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। दुर्गेन जी, निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि उनका जो है कि कमंडल तो उनका अपना ही है, ट्रेडमार्क है, और उसी को लेके वो चलते रहे हमेशा से, देखा था। लेकिन अब मात खाए थे वो मंडल से, और जो जाति जनगणना जो नीतीश जी ने किया, कदम उठाया, मंडल भी बीजेपी ही लाई थी, तो वो जो कदम उठाया था उसमें ये लगा था कि इस बार का जो चुनाव होगा 2024 का। माफी के साथ मैं अब रोक रहा हूं आपको, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। प्रमोद गोस्वामी जी बहुत धन्यवाद आपका, अरुणेश यादव, मुकेश यादव, नीरज कुमार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम मंथन में जुड़ते हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। नीतीश कुमार हैं, उनके मन में क्या है, आप 1 घंटा 2 घंटा चाहे इतनी चर्चा कर लीजिए, ये तलाश पाना बहुत मुश्किल काम है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।